हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हाफ़िज़ा आमना शबी है, हाफ़िज़ा एआई बनी और मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ। इसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेहान एआई स्कूल की तालिबा हूँ और मस्नूई ज़हानत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के मैदान में सीखने और आगे बढ़ने का सफ़र देख रही हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ा एआई बनी पर तालीम, मस्नूई ज़हानत, ज़ाती तरक्की और सीखने के मुतालिक मुफ़ीद गुफ्तगू, इंटरव्यूज़ और मालूमाती वीडियोज़ शेयर करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मिस हफ्सा एजुकेशन वाली। हम इनसे रेहान ई स्कूल और एआई की मस्नूई ज़हानत, मुस्तक़बिल की तालीम और एआई से वाबस्ता मौक़े के बारे में दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। तो आइए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के पास चलते हैं और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिस हफ्सा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मिस हफ्सा, आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो बेसिक क्वेश्चंस पर है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस, आप मुझे सबसे पहले अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें और जो जानते हैं वो मज़ीद बेहतर तरीके से जान सकें। जी, ठीक है। जैसा कि आपने बताया है, मेरा नाम हफ्सा एजुकेशन वाली है और मैं रेहान स्कूल एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 23 लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर और बीएड किया हुआ है और मैं एजुकेशन फील्ड से काफ़ी सालों से मैं मुंसलिक हूँ। पहले मैंने एज़ अ टीचर पढ़ाया है और अभी मैं एज़ अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। और माशाअल्लाह। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। मैं दीन की तालीम के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। मैंने तजवीदुल कुरान का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तर्जुमा और तफसीरुल कुरान अभी कर रही हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दीन और दुनिया को एक साथ लेके चलूँ और एक दीन के मुताबिक दुनिया को भी गुज़र सकूँ। और इसके अलावा अभी रेहान स्कूल को जॉइन किया है, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि साथ नई टेक्नोलॉजी और जो दुनिया में नई जो है वो अपडेट्स आ रही हैं एजुकेशन की फील्ड में, स्पेशली जैसे एआई है, तो इसकी भी तालीम हासिल कर सकें ताकि हम जो है दुनिया के साथ कदम मिला के चलने की हमारे अंदर भी जो है काबिलियत पैदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश और सफ़र जारी है और उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा इल्म है। अल्लाह ताला आपको और इल्म की तरक्की दे और आपको आगे कामयाब करे। आमीन, आमीन। आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल के बारे में पहली दफ़ा आपने कहाँ से सुना था? रेहान स्कूल के बारे में मैंने फ़ेसबुक से मेरी फ़ेसबुक पे ही जो है सर रेहान उनका जो है वो मैंने एक दिन उनकी प्रोफ़ाइल देखी थी और उनकी मैंने कुछ इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियोज़ जिसमें वो मोटिवेशनल उनका मैसेजेस थे, स्पेशली पाकिस्तानी स्पेशली यूथ को या ओवरऑल लोगों को इस तरफ लाने के लिए मोटिवेशन थी, तो मैंने वो सुना। फिर उनकी कुछ पोस्ट थी वो भी मैं देखती थी, कुछ उनके आगे फिर फर्दर जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके बिलिंग्स तो मुझे समझ आया कि ये जो है इस लिहाज से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कुछ सीखा जा सकता है। तो मुझे जो ही मौका मिला तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इस इदारे में दाखिला लेने का फ़ैसला क्यों किया था? फ़ैसला जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। तो मेरा जो है वो यही मिशन है, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ, एक टीचर हूँ और प्रिंसिपल हूँ। तो इस लिहाज से जो है मेरा मकसद ये है कि जो है वो, क्योंकि टीचर हमेशा एक स्टूडेंट भी रहता है, तो जो है वो कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और स्पेशली जो दुनिया जो है जो आगे इतना जा रही है फास्ट वर्ल्ड में, तो हम भी उसके साथ जो है अपडेटेड रखें अपने आप को और ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये ट्रांसफ़र कर सकें। तो मेनली फ्यूचर स्किल्स सीखना और फ्यूचर स्किल्स सीखने के लिए ही मैंने जॉइन किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी और मुस्बत सोच है आपकी। आप मुझे ये बताएँ कि एआई सीखने का आपका बुनियादी मकसद क्या है? एआई का सीखने का बुनियादी मकसद तो जो है जो जो चूँकि मैं एक टीचर हूँ तो अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाना
اپنے اوور آل اپنی ویژن کو براڈ کرنا، اپنے ٹاسک جو ہیں ان میں اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کے لیے ٹائم جیسے کی بچت ہے، یا پھر اوور آل نئی چیزیں سیکھنا اور اپنے آپ کو جو ہے امپروو کرنا جو اوور آل یہ مقصد ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اچھا آپ مجھے نیکسٹ یہ بتائیں کہ اے آئی آپ کے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اے آئی کیا ہے، اور آپ اس طرح سے بتائیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ آپ کیا ایکسپلین کر رہی ہیں۔ اے آئی بنیادی طور پر ایک ٹول ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا جو ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ ایک اس کا مقصد جو ہے کہ پرسنلائزڈ لرننگ ہو، اور اسپیشلی جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو شارٹ وے میں، ایزی وے میں، اس کو پروفیشنل انداز میں اس کو آپ کے لیے جو ہے ایزیلی ایکسیسیبل کر سکے، آپ کو ون کلک پہ ہر چیز جو ہے جو کہ آپ کو ڈھیروں ٹائم لگتا تھا بہت زیادہ، ان چیزوں کو جو ہے آپ کے لیے ایزی بنا کے تو آپ کو ود ان سیکنڈس آپ کو پرووائڈ کر دے۔ تو آپ مطلب ایک اوور آل اس کا مقصد جو ہے کہ آپ کی اوور آل لرننگ کو، آپ کے کاموں کو، آپ کی چاہے وہ بزنس ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں یہ آپ کو جو ہے اسسٹ کر سکے، آپ کے لیے آسانی کریٹ کر سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج کل اساتذہ کرام بھی جو ہے وہ ان کو چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو وہ اے آئی سے پوچھتے ہیں، دین وہ آگے پھر فردر اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اے آئی نے اتنے اچھے ٹولس بنا دیے ہیں۔ نیکسٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں اے آئی اہم کیوں ہو چکی ہے؟ اے آئی چونکہ یہ ٹائم سیونگ بھی ہے بہت زیادہ، آپ کا جو پہلے آپ کو جن ٹاسک میں، جن کاموں کو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا تو اے آئی نے ان کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ اور چونکہ دنیا جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہم جو ہے نا بینگ پاکستانی، اگر ہم بات کریں تو پاکستان تو بہت پیچھے ہے اس میں، لیکن اگر پاکستان سے باہر دوسری دنیا کی لوگوں کی، دوسری کنٹریز کی بات کریں، اسپیشلی جاپان ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں، تو وہ تو بہت آگے ہیں ہم سے بہت، اور اسپیشلی اور یہ جو ہے کیونکہ اب فاسٹسٹ وے آف لرننگ ہے، فاسٹسٹ وے آف کمیونیکیشن اینڈ جو ہے تو اس لحاظ سے جو ہے اگر ہم نے ابھی بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، تو اس لیے اس کو جو ہے ابھی ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو جو ہے سیکھنا، اس کو اپنی کام میں لانا جو ہے ہمیں ابھی ضروری ہو گیا اور ہمیں کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آنے والی یوتھ کے لیے اور اب کی یوتھ کے لیے تو یہ بہت زیادہ ایک اچھی چیز بن چکی ہے کہ وہ اپنی جو بھی ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ آگے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ اے آئی کے تمام ٹولس سے بات چیت کر کے وہ پھر ایشو ریزالو کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اے آئی جو ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتی ہے اور کیسے بنا سکتی ہے؟ تعلیمی نظام کو بہت بہتر بنا سکتا ہے، جیسے یہ ٹیچرس کی بہت ہیلپ کر سکتا ہے، اسپیشلی ٹیچرس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ٹیچرس کے پاس جو ہے وہ ایک اپنے سبجیکٹ کا پراپر نالج ہو، اور بالکل پراپر نالج ہونا اس کے لیے جو ہے بکس پڑھنی پڑتی ہیں، بکس نو ڈاؤٹ ٹیچرس کو بکس ابھی بھی پڑھنی چاہیے، اور لیکن جیسے آپ کی ٹیچرس کو جو ہے وہ لیسن پلاننگ میں بہت ٹائم لگتا تھا پہلے، تو یہ جھٹ جو ہے وہ ود ان سیکنڈس آپ کو لیسن پلان کر کے دے دیتا ہے۔ آپ کو اپنا نالج، اپنا جو آپ کا کریٹیوٹی ہے، پری کریٹیکل تھنکنگ ہے، اس کو بھی استعمال کریں ٹیچرس، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ لیں، لیسن پلاننگ میں ہیلپ لیں، دین فردر جو بچوں کو لیسن سمجھانے کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور مثالیں، ایگزامپلز کچھ ہیں جو کہ آپ کو خود سے آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ اپنی دماغ کو اس کو یوز کرتے ہوئے، آپ استعمال کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، آپ بناتے ہیں، کچھ ہیں جو کہ آپ کو مزید ایکسٹینسو آپ کو ایگزامپلس چاہیے، ایکٹیویٹیز چاہیے، آپ نے بچوں کو پروجیکٹس دینے ہیں، آپ نے جو بھی آپ نے اس کے لیے کرنا ہے، تو سارا جو ہے اے آئی اس میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ دین صرف یہ یہاں تک نہیں، پھر آگے فردر ان کو پروجیکٹس کو ان کو سالو کرنے میں وہ کیسے ہیلپ وہ کرنی ہے، وہ آپ کو ادھر ہیلپ کرے گا۔ تو وہ جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا ہر چیزوں کو سرچ کرنے میں اوور آل، تو وہ جو ہے یہ اس نے ہر چیز کو آسان بنا دیا۔ دین ٹیچرس جو ہے ان کے لیے پھر اسٹوڈنٹس کی اسسمنٹ کرنا، اسسمنٹ کی گریڈنگ کرنا، پھر ان کے ریزلٹس پریپیئر کرنا، پھر ریزلٹس کی اوور آل ساری انالائز کرنا، ہر چیز نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔
इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए भी इसने कर दिया है। तो मैं तो ये फ़िलहाल मैंने टीचर्स का बताया, इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए भी इसने जो है इसी तरह से बहुत ज़्यादा आसानी बना दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में राय दी। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि क्या एआई उस्ताज़ा की जगह ले सकती है या सिर्फ उनकी मदद कर सकती है? नहीं, टीचर्स की जगह ये कभी भी नहीं ले सकता, बिकॉज़ दिस इज़ जस्ट अ टूल, ठीक है? ये टूल है, बस ये हमारी हेल्प के लिए है, ना कि ये जो है ये हमारी जगह लेने के लिए। तो टीचर्स जो हैं उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने बनाया है, और एआई को जो बेसिक डिफरेंस है, तो एआई को इंसान ने बनाया है। तो जो अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक है, स्पेशली उसको अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें जज्बात दिए हैं, हमें एक गॉड गिफ्टेड जो है हमें सोच मिली हुई है, हमें तख्लीकी पावर दी हुई है, क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारे पास क्रिएटिव पावर है, हमारे पास इमोशंस हैं, हमारे पास जो है एम्पैथी है, दूसरों के साथ हमदर्दी का जज्बा है, हम जो है दूसरों की जज्बात को समझने के लिए हमारे पास जो है वो एक हमारा दिल है। ये चीज़ें एआई के पास नहीं हो सकती, और इनको हम इस्तेमाल करते हुए जो गॉड गिफ्टेड हमारे पास सलाहियतें हैं, जो हमारे पास अल्लाह ताला की गिफ्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे लोगों की, अपने स्टूडेंट्स की स्पेशली, या ओवरऑल इंसानियत की हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है हम समझ सकते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो जस्ट हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम इसको जो प्रॉम्प्ट देंगे, हम इसको बात कहेंगे, वो हम इसका हल दे देगा, लेकिन ये हमारी जगह नहीं ले सकता, मतलब टीचर्स की जगह कभी भी नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि एआई के जो टूल्स हैं उनको सीखने के दौरान आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने फिर उनके ऊपर किस तरह से काबू पाया? चूँकि मेरी जो कंप्यूटर की जो एजुकेशन थी वो तकरीबन ज़ीरो थी, मेरी फ़ील्ड नहीं थी, तो इस वजह से मुझे वाक़ई काफ़ी प्रॉब्लम पेश आए। स्पेशली मुझे स्पेशली लैपटॉप को ही ओवरऑल इसको यूज़ करना जो है वो बेसिक तो आता था, लेकिन ज़्यादा मुझे चीज़ें नहीं आती थी। तो सबसे पहले तो इनिशियली मुझे उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। देन फिर जो है वो ये एआई के टूल्स हैं, लाइक चैट जीपीटी है, जेमिनी है, या फिर जो है वो ये मेटा वगैरह है, इनको जो है यूज़ करना थोड़ा बहुत हुआ था मसला, लेकिन इतना ज़्यादा मसला नहीं। बस ये कि थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत थी, तो मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रही थी। जब टाइम मैनेज हो गया मुझसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विदिन फ्यू डेज़ मैंने इसको सीख लिया था। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह आगे फर्दर कामयाबियाँ अता करे। आप मुझे अब ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको एआई का मुस्तकबिल किस तरह से नज़र आ रहा है? पाकिस्तान में उम्मीद अब नज़र आ रही है, अब उम्मीद लग गई है कि इंशाल्लाह कोई चंद ही सालों में ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बेहतरी आ जाएगी। इससे पीछे सालों में, हालांकि ये काफ़ी देर पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में एक्सेप्ट करते करते इसको जो है वो टाइम लग गया है। लेकिन अभी काफ़ी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, समझ में आना शुरू हो गया है। इसका जो डर था, एक खौफ था कि पता नहीं ये फितना दज्जाल है, या फिर जो है ये हमें मिसलीड कर देगा, ये हमें जो है कोई हमें दीन से भी दूर कर देगा, या फिर हमारे लिए कोई पता नहीं क्या कोई वबाल बन जाएगा, कोई ऐसा जो सोच थी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लियर होने लग गई है। अब ये समझ में आने लग गया कि नहीं, ये जस्ट हमारी हेल्प के लिए, हमने इसको पॉजिटिव यूज़ करना ही हमारे अपने पे डिपेंड करता है। हमारी जो वही बात जो कि अल्लाह ताला ने हमें अकल दी हुई है, वो अकल को इस्तेमाल करते हुए हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरह से हमने इससे काम लेना है, हमने इसे पॉजिटिव इस्तेमाल लेना है या नेगेटिव लेना है। अगर हम पॉजिटिव इस्तेमाल लेंगे तो ये हमारे लिए जो है वो दुनिया को भी आसान करेगा और हमारी आखिरत को भी आसान करने के लिए भी ज़रूर हेल्प करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही मस्बत अंदाज में आपने इसको बयान किया है। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में एआई का सबसे मुस्बत इस्तेमाल क्या है? एआई का सबसे पॉजिटिव यूज़ मेरी नज़र में, जैसे बीइंग अ टीचर मैं बात करूँ तो मैं, चूँकि मैं खुद यूज़ करती हूँ इसको, तो मैं इसको जिस तरह से यूज़ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद जो भी काम है, मैं खुद पहले अपने पास से जो है मैं उसको लिखूँ या सोचूँ, या उसके बारे में मैं सारा ओवरऑल जो है करूँ। देन फिर मैं इसको जो है वो एआई से मैं उसकी हेल्प लेती हूँ कि मैं अब इसको मेरा जो मैंने लिखा है या जो मेरी प्रॉब्लम है, इसको आप मज़ीद इसमें बेहतरी कर दो, इसको पॉलिश कर दो, इसको ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में कर दो। तो वो ये है कि वो फिर मेरी अपनी जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है, एक क्रिएटिव पार्ट है, जो मैं उसको भी यूज़ कर रही हूँ। मैं ये नहीं कि मैं टोटली उस पर डिपेंड हो जाऊँ
तो इसी तरह से मैं दूसरों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि इसको जो है जस्ट इस पे डिपेंड ना करें, इसको ही ना बना लें अपना जो है, फिर आप जो है बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर जस्ट आप इसी के मोहताज हो जाएंगे। इसके मोहताज नहीं बनना, इसको ही अपना मोहताज बनाना है, इसके खुद नहीं मोहताज बनना है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू यही सो सब मच कुछ। फॉर योर वंडरफुल आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको रेहान स्कूल के बारे में कोई भी एक जुमला बताना हो तो आप क्या कहेंगे? रेहान स्कूल के बारे में, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क माशाल्लाह। ओके। रेहान स्कूल जो है उनका जो है, जैसे मैंने आज ही सर का एक मैसेज पढ़ा है, सर रेहान साहब का, कि वो कह रहे हैं कि मेरा कोई मकसद जो है कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं है, बल्कि मेरा ऐसे लोग बनाना है जो कि हो सकता है, जो कि मैं कभी भी नहीं कर सकता, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकूं। तो यही एक जो बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि वो खुद, उनका मकसद जो है वो मतलब उनका मकसद है लीडर्स पैदा करना। तो बिल्कुल ऐसे। वाकई सही मानों में वो लीडर्स पैदा कर रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह वो जो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो फिर वाकई रेहान स्कूल, जो एक जुमला आपने बोला है तो वो ये है कि रेहान स्कूल जो है वाकई लीडर्स पैदा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या एआई जो है वो जो हमारे नौजवान हैं, यूथ जनरेशन है, उनको एआई क्यों सीखनी चाहिए, उनके लिए क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नौजवान नस्ल को इसलिए ही, ताकि वो उनकी, जैसे पाकिस्तान में स्पेशली रहते हुए, मेनली अगर हम जस्ट इस चीज़ को अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब सबसे पहले तो नॉलेज है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दुनिया के साथ जो है वो कदम के साथ कदम मिला के चलने के हवाले से देखें, और फ्यूचर जॉब्स के हवाले से देखें, फ्यूचर स्किल्स जो हैं सभी, तो उस हवाले से जो है वो नौजवान नस्ल को ज़रूर सीखना चाहिए, वरना वो दुनिया जहाँ पे इतनी तरक्की कर चुकी है, हम तो पहले पीछे हैं, तो और पीछे रह जाएंगे। तो अभी नौजवान नस्ल ने तो सीखना है, क्योंकि उन्होंने ही तो आगे मुल्क को जो है वो उन्होंने संभालना है, अपने मुल्क में जो है अपना नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने लिए बनाना है, अपने आप को लीड करना है दुनिया में। तो लीड करने के लिए इसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं मिस हफ्सा कि एआई, ये चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं वो एआई के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? चैट जीपीटी एआई के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? चैट जीपीटी जो है वो ज़्यादातर लोग जो है चैट जीपीटी को ही यूज़ कर रहे हैं, और चैट जीपीटी बाकी बहुत ही अच्छा, फ्रेंडली, और तकरीबन हर किस्म की उसके पास जो है मालूमात मौजूद हैं। और इसके अलावा कि ये है कि इसमें ये काफ़ी देर तक ये जो है ये आपको मतलब आप इसका फ्री वर्जन आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मतलब इसमें ये भी आपके लिए आसानी हो जाती है, हमारे लिए आसानी हो जाती है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि इसको जो है वो परचेज़ करना, बाय करने के लिए जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कि हमारे छोटे-मोटे टास्क हैं उनको तो आराम से काफ़ी देर तक ये करता रहता है। तो इसलिए ये काफ़ी हद तक जो है हेल्पफुल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर एआई ना होती, एआई जैसे टूल्स ना होते लाइक चैट जीपीटी वगैरह, तब टोटली एआई ना होती, तो आज की दुनिया इस दुनिया से कितनी मुख्तलिफ होती? ना होती तो फिर जैसे पहले थी, पहले एक इसके बगैर भी तो चल रहा था, तो फिर वैसे ही होती जैसे हम पास्ट में हमने पढ़ा होगा कि बिल्कुल बहुत सी ऐसे ही है। सहूलियात की लेकिन चीज़ें जो है वो वैसे ना होती। जी, पहले तो ये होता था ना कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। अब तो हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। जैसे ही हमने कोई भी क्वेश्चनिंग करनी होती है तो वो हम एआई के टूल से कर लेते हैं। देन फिर उसके बाद हमारा काम। जी मिस हफ्सा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कर रही थी कि एआई सीखने के बाद आप में ऐसी कौन-सी नई सलाहियत पैदा हुई है जो आप सबको बताना चाहेंगी? एआई सीखने के बाद जी, सबसे पहले तो जो रेहान स्कूल को जॉइन करने के बाद जो मैंने सीखा है, उसमें सिर्फ एआई नहीं है, उसमें आप कह सकते हैं कि फ्यूचर स्किल्स हैं, उसमें बहुत ही फ्यूचर स्किल्स हैं। लाइक सबसे पहले तो आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीम यार्ड, इसको जो है वो यूज़ करना, एक दूसरा एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बेहतर होना, एक दूसरे के इंटरव्यूज़ करना, क्योंकि हम आपस में घरों में या फिर वैसे जो है ओवरऑल, जैसे बीइंग अ टीचर या प्रिंसिपल स्कूल, अपने स्कूल के लेवल तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस तो होता ही है, एक टीचर में आ ही जाता है, लेकिन
जो इस तरह से कि सोशल मीडिया का जो कॉन्फिडेंस है, तो पहले नंबर पे तो ये मैं कहूँगी, नंबर 1। देन उसके बाद जो है सिंपल टूल्स यूज़ करना, लाइक जो जैसे मैंने बताया कि टीचर्स को ज़रूरत होती है लेसन प्लानिंग की, अपने जो है ओवरऑल मुख्तलिफ चीज़ें सीखने के लिए, तो उसके लिए मुझे चैट जीपीटी और दूसरे टूल्स जो हैं उनको यूज़ करना आया। देन फिर जैसे स्टोरी पोस्ट बनाना, आप देखें स्टोरी पोस्ट बनाना जो है बच्चों को मोटिवेशनल स्टोरीज़ या फिर और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करने के लिए एक स्टोरी पोस्ट बनाना बहुत अच्छा एक चीज़ है जो सीखी है। पोस्ट विद चैट जीपीटी है। पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे आती है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो है चीज़ें जो है बना लेती थी, लेकिन अभी जब मैंने वही चीज़ें जब बनाई एआई की मदद से बनाई, तो मैंने सोचा ये तो वाकई तो इतना ईजी काम था, इस पर मैं इतने घंटों लगाती थी, इतना टाइम लगाती थी, तो ये चीज़ है। देन फिर जो है वो सॉन्ग क्रिएशन है। सॉन्ग क्रिएशन एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसके बारे में बल्कि आपको पर्सनली बताती चलूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी हेजिटेंट थी, मैं हेजिटेट करती थी कि ये जो है ना मैं क्योंकि दीन की भी तालिबा हूँ, तो इस लिहाज से जो है इट्स नॉट गुड। लेकिन जब वो टास्क सामने आया तो पता चला कि ये जो है ये कोई इस तरह का अल्लाह माफ़ करे कोई वल्गैरिटी वाला तो नहीं है। हाँ, म्यूज़िक है, म्यूज़िक जो है मैं भी इसके बारे में मुझे ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये कि वो जब एक शामिल था कोर्स में तो उसको करना पड़ा मुझे। लेकिन ये है कि वैसे ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट किस्म के वो गीत हैं, मतलब सॉन्ग्स हैं जो कि नेशनल सॉन्ग्स टाइप हैं, तो वो इसलिए मैं फिर नॉर्मल हो गई, नहीं इट्स ओके, इतना तो जो है चल ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो है ओवरऑल सीखी हैं। इसके अलावा कोडिंग के बारे में मुझे अलिफ भी नहीं पता थी, तो कोडिंग भी सीखी है और माशाल्लाह उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली बच्चों के लिए इंटरेस्ट के लिए भी, वैसे भी ओवरऑल फ्यूचर स्किल सीखने के लिए, इसको अर्निंग के लिए भी अगर किया जाए तो इसको जो है बच्चे जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, जो भी इसको है कोई स्किल हासिल करके इसको यूटिलाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ आके हमें सिर्फ एक महारत नहीं बल्कि बहुत सारे डिजिटल स्किल्स और टूल्स सीखने को मिलते हैं जो हमें आगे हमारी ज़िंदगी में आगे हमारे काम आएंगे और हम दूसरों तक भी इसको पहुंचाने में करेंगे मदद। आप अपना ना थोड़ा सिटिंग एरिया चेंज कर लें, आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा। जी, अब कुछ बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि एआई को हमें जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए ज़िम्मेदारी ली जाती है उसको यूज़ करते वक़्त, तो ये ज़िम्मेदारी क्यों ज़रूरी है? इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इसलिए लेना ज़रूरी है ताकि जो है हम इसका नेगेटिव यूज़ ना करें, हम उसका पॉजिटिव यूज़ करें, हम उसको इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इंसानियत को तकलीफ़ देने के लिए या फिर हम कोई इसको गुमराह करने के लिए नहीं इस्तेमाल करें। तो ये ज़िम्मेदारी ज़रूरी है और ये ज़िम्मेदारी हमें लेनी ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एआई के मैदान में जो है पाकिस्तान वो तरक्की कर सकता है और आपकी इस बारे में क्या राय है? इंशाल्लाह कर सकते हैं। हमारी यूथ हमारी जो स्पेशली पाकिस्तानी अवाम है उनके पास बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा हमारी आप देखें कि पाकिस्तान में इतना माशाल्लाह टैलेंट भी है और एक अल्लाह ताला ने वैसे ओवरऑल सलाहियतें अता की हैं, ज़हानत अता की है। तो जस्ट ये है कि इसको सही ट्रैक बच्चों को सही देना, नई जनरेशन को सही ट्रैक मिल जाए, तो उसके लिए जो है वो एआई सीख सकते हैं, सीख के इसको आप बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं तो पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे ये बताएं कि एआई का जो सबसे अच्छा टूल है वो कौन सा आपको यूज़ करने में लगा? मुझे चैट जीपीटी, सारे अच्छे हैं। जैसे स्पेशली कोडिंग वाला है वो भी है, कोडिंग थोड़ी सी परेशान करती है, वो उसका लिंक जो है ना मुझसे पब्लिश करना, उसको जो है वो आगे जनरेट करना, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। अदरवाइज जो है अच्छा है, बाकी है कि वैसे इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये कि चैट जीपीटी सबसे मज़े का है। देन जो है उसमें आ जाता है जैसे मोशन एआई है, इसके अलावा ये जो है जेमिनी है, ये भी अच्छा है, मेटा भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं, लेकिन चैट जीपीटी सबसे अच्छा है। जी, मुझे भी चैट जीपीटी सबसे इंस्पायरिंग लगता है।
نیکسٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے 5 سالوں کے اندر آپ اے آئی کی مطلب جو ٹولس ہیں اسکلز ہیں ان کو آپ کہاں تک دیکھنا چاہتی ہیں اور کہاں تک آپ آنے والے 5 سالوں میں ان میں پہنچ سکتی ہیں؟ نیکسٹ 5 سالوں میں اپنے لیے اگر بات کریں تو اپنے لیے میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ میں سیکھ کے تو میں اس کو جو ہے جیسے میں نے ایجوکیشن فیلڈ میں ہوں تو اپنے ٹیچرس کو بھی سکھانے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرف جو ہے سکھانا اور دین اس کا بہترین استعمال کرنا جو ہے ان 5 سالوں میں جو ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کافی حد تک جو ہے کوشش کر کے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکوں گا. بالکل ایسے. اچھا اے آئی سیکھنے کے بعد آپ کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں؟ اے آئی سیکھنے کے بعد یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو سیکھ کے پھر آگے اس کو سکھانا بھی ہے اور اس سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. بالکل ماشاء اللہ بہت ایسے ہی ہے. نیکسٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اے آئی سے ڈرتا ہو تو آپ اس کو کس طرح سے سمجھائیں گے؟ اے آئی سے ڈرنا، اے آئی سے سب سے پہلے تو کس بات کا ڈر ہے؟ وہی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ شاید یہ ڈر ہے کہ یہ فتنہ دجال ہے یا پھر ہمیں دین سے دور کر دے گا. تو سب سے پہلے دین سے دور ہونے کے لیے پہلے دین کے قریب ہونا ضروری ہے نا. بالکل دیکھیے ایسے ہی. زیادہ تر تو جو ہے وہ یہی ڈر ہے نا کہ ہمیں دین سے دور کرے گا. تو دین سے دور جو ہے کیسے کرے گا یہ؟ ہم دین کے اگر کلوز ہوں گے، ہم دین کو اتنے اچھے سے سمجھتے ہوں گے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے ہمیں دین سے دور نہیں کر سکتی ہے. وہ ہمارا اپنا بالکل جو ایسے. ہے وہ یہی بات ہے. تو یہ جو ہے اس کو جو ہے آپ اپنا فائدے کے لیے استعمال کریں اور پازیٹیو استعمال کریں. اس سے ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل ایمان کی مضبوطی ضروری ہے. بے شک ایسے ہی ہے. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ مس حفصہ. آپ نے میرے لیے اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت نکالا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں آگے کامیابیاں عطا فرمائے اور مختلف جو بھی آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور سب سے پہلے ہمارے آمین. تمام ناظرین کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے اس انٹرویو کو آخر تک دیکھا. اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور ہمارے چینل کو میرے چینل کو حافظہ اے ولی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اے آئی کی تعلیم اور ذاتی ترقی سے متعلق مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ مس حفصہ آپ کو بھی کامیاب کرے اور یہ تمام دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان آمین. سب کو کامیابی عطا کرے. سو اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں مس حفصہ. اللہ حافظ اینڈ اللہ حافظ ایوری ون. تھینک یو. اللہ حافظ.